Good morning, everyone. सुप्रभात. वेलकम टू माय अनदर व्लॉग. आप लोग सब अच्छे होंगे, यही कामना करती हूँ. और मैं भी ठीक ही हूँ. फिलहाल तो फिलहाल तो क्यों बोल रही हूँ, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी. मैंने व्लॉग हमेशा अच्छे दिन में प्रोग्राम करते हुए, डांस करते हुए, कहीं घूमने गई या फिर कुछ गेट टुगेदर हुआ तो ऐसे ही मौके पे मैंने व्लॉग बनाई है हमेशा. हमेशा खुशी शेयर की है आप लोगों से और खुशी की मूवमेंट ही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ. बोलने को भी नहीं हो रहा बट अभी थोड़ी सी दुख की घड़ी भी है, ऐसे मूवमेंट भी है, तो सोचा कि ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट बताऊंगी कि हुआ क्या है. फिलहाल तो ये वातावरण, ये जगह देखिए कितना खूबसूरत है. ये जगह है मंगरजू, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा जगह है. टूरिस्ट के लिए भी बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित करने वाला जगह है. और बट यहाँ पे इस टी गार्डन में वर्कर्स और मालिकों की प्रॉब्लम की वजह से फिलहाल ये टी गार्डन बंद है. और ये आप लोगों को दिख जाएंगे सामने. ये है यहाँ की फैक्ट्री जो अभी फिलहाल बंद है. और यहाँ पे अपनी लेफ्ट साइड में है शहीद स्तंभ. यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे शहीद स्तंभ आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे. नीचे और भी और एक है शहीद स्तंभ, मैं आप लोगों को दिखाऊं. प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रही है मेरे से. मैं ये कौन सी बात, ये भी मैं बताऊंगी आखिर में, थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अभी बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा. देखिए उस पार से मैं अभी इस पार आई हूँ. मैं अभी जा रही हूँ अब्बू जी के घर. अब्बू जी की यहाँ मैं यहाँ यानी कि मेरी ससुराल. आप लोग बोल रहे होंगे ससुराल क्यों, शादी किए तो ससुराल में नहीं है. आप बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मैं ससुराल में नहीं हूँ. मैंने मेरी मम्मी के यहाँ ही ज़मीन लेके मैंने घर बनाई है. और मेरी देवर बाकी सब मेरे ससुराल में, वो लोग वहीं पे रहते हैं, वहीं पे हैं. अम, पता नहीं मुझसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये टाइम ही ऐसी है. चलो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को कि हुआ क्या है. एक्चुअली मेरे अब्बू जी की दादी जी गुजर गए हैं. मेरी दादी सास, उनकी खुद की दादी तो नहीं बट हमारे रिलेटिव में ही आते हैं. और वो बहुत क्लोज रिलेशन थी हमारी. और कुछ दिनों पहले वो बीमार हो गई, दार्जिलिंग हॉस्पिटल में एडमिट थी. तो एडमिट होने के दूसरे दिन ही उनकी डेथ हो गई. वो दुनिया को छोड़ के, हमको छोड़ के चली गई. उनने किसी को तकलीफ नहीं दिया, बस यही एक सांत्वना मन में लेके हम लोग बैठे हैं. क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, बीमार होने के बाद बहुत कहते हैं कि जो अधर्मी लोग होते हैं वो दूसरों को तकलीफ दे के जाते हैं, और जो धर्मी होती है वो किसी को तकलीफ दिए बिना, मतलब कहते हैं ना कि मरना शायद आसान तो नहीं बोल सकते, वो दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं. तो दादी जी भी हॉस्पिटल एडमिट होने के एक दिन बाद ही गुजर गई. वो हमें छोड़ के चले गए. तो हम उन्हीं के 10वीं 13वीं काम के लिए जा रहे हैं. हमारे हिंदू धर्म में ये अ, किसी की मैयत की बात 13वीं 10वीं होती है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं. और ये वातावरण बहुत ही सुंदर, जो मैं कैप्चर किए बिना रही नहीं, आप लोगों को शेयर करना भी ज़रूरी समझा. अगर मैं व्लॉग, थोड़ी-सी वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, तो सोचा कि अपनी हाल-ए-दिल, अपने दिल की बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. सुबह हम लोग जब निकले थे तो बहुत ही बारिश हो रही थी. ये क्लाउडी दिख रहे होंगे बादल आप लोगों को. आसमान क्लियर दिख ही नहीं रही, पूरी बादल भरी हुई है. हम लोग जब निकले थे तो बारिश हो रही थी. बट अभी जाना है तो क्या बारिश का सोचना, ये कह के हम लोग निकल गए. और आते-आते अभी बारिश तो बंद हो गई. माता रानी की कृपा है, नहीं तो
रास्ता बहुत ही खराब हो जाती है यहाँ पे। पहाड़ी इलाका है, थोड़ी-सी ढलान, थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव, तो यही टेंशन लगी थी। बट अभी बारिश बंद हो गई है, धूप भी नहीं है और हल्की-हल्की हवा चल रही है। हवा की सरसराहट की वजह से और गाड़ी की आवाज़ की वजह से क्लियर नहीं आएँगे वॉइस, बोल के मैंने बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी म्यूट कर दी है। क्योंकि बारिश के टाइम में ना गाड़ी से बहुत ही आवाज़ आती है, इसीलिए मैंने म्यूट कर दी है। देखिए ये चाय बागान में कितनी घास उगी हुई है। इतना घास नहीं उगता है जब ये बागान चालू हो, क्योंकि यहाँ पे साफ-सफाई के काम बनी रहते हैं ना, इसलिए। वर्कर लोग तो कहीं भी जाके काम कर लेंगे, क्योंकि वर्कर जो है कुल्ली है वो लोग। उनको तो मेहनत करके दुःख तकलीफ सह के उनका तो आदत है काम करना, है ना? गरीबों को क्या जाएगा? क्योंकि खोने के लिए गरीबों के पास कुछ होते ही नहीं है, कुलियों के पास कुछ होते ही नहीं है। हम पहाड़ियों की लाइफ भी तो बहुत ही मुश्किलों भरी होती है। फेस पे मुस्कुराहट लेते हुए चलना पड़ रहा है। चलेंगे? क्योंकि दादी जी ने भी सिखाई है यही है। देखिए ये ग्राउंड के बीच में से रास्ता निकल रही है ना, तो चिप पूरी मतलब कीचड़ है बीच-बीच में। अभी हम लोगों ने थोड़ी-सी रेस्ट कर ली है, तो अब्बू जी टायर चेक कर रही है, हवा है कि नहीं? फिसलन थी ना, तो थोड़ा डर लग रहा था। जैसे गाड़ी हिल हिल रही थी, तो डर लग रहा था। मेरी बोली भी नहीं निकल रही मुँह से। हमको जाना है उस पार। तो आते हुए पता नहीं मैं व्लॉग बना पाऊँगी कि नहीं। ये छोटी-सी व्लॉग में ही मैं आप लोगों को ये आज शायद ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। आते हुए ब्लॉग बनाई तो आते हुए मैं दिखाऊँगी क्या है, कैसा है। अगर मिला जाते हुए भी तो थोड़ी-सी बनाऊँगी। आज के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ। दोस्तों सोचा था कि मैं व्लॉग को एंड करूँगी, बट इस जगह को दिखाए बिना, इस जगह के बारे में बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया। तो दोस्तों ये जगह है टुकरे, हम लोग इसको टुकरे बोलते हैं। लोकल लोग यहाँ की इसको टुकरे ही बोलते हैं। यूट्यूब में शायद दूसरा नाम होगा इसका, क्योंकि एक यूट्यूबर के व्लॉग जब मैंने देखी थी, तो इस जगह को वो दूसरा नाम बता रहा था और वो बोल रहा था कि ये इसको टुकरे भी बोला जाता है। जी हाँ, इसको हम लोग लोकल लोग टुकरे ही बोलते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे टूरिस्ट की हमेशा भीड़ लगी रहती है। यहाँ पे होम स्टे और लॉज वगैरह आप लोगों को एकदम अपने बजट में, अपने हिसाब के अनुसार मिल जाएँगे और यहाँ के खान-पान में एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक पहाड़ों की सब्जियाँ आप लोगों को यहाँ पे खाने को मिल जाएँगी। यहाँ पे सभी ऑर्गेनिक अपने शुद्ध पानी, शुद्ध सब्जी अपने खेत में ही उगाए हुए ये लोग बना के अपने टूरिस्ट लोगों को, अपने गेस्ट को देते हैं। तो आप लोग आइए कभी घूमने के लिए, तो मेरी पहचान वाले होंगे वो कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मुझसे मिलिए। मेरे नंबर तो है ही आप लोगों के पास, है ना? तो कभी आना हुआ तो प्लीज़ कांटेक्ट करके आना। और यहाँ पे देखिए भोलेनाथ की शंभू शंभू भोलेनाथ की मंदिर है। और ये नाग यहाँ पे जो नदी है वहाँ पे नाग देवता की वास है। मेरी शादी से पहले से ही यहाँ पे नाग देवता की लोगों ने दर्शन किए हैं, बहुत सारे लोगों ने, इसीलिए उसके बाद ही ये बनाए गए हैं। 2000 के बाद ही ये सब बनाई है। तो आइए कभी मिलिए, घूमिए और कभी भी मुझसे मिलना हो मेरे पहचान वाले तो कांटेक्ट कीजिए। और यहाँ पे भी देखिए शहीद स्तंभ है। यहाँ पे शहीद दिवस 15 अगस्त के बाद दिन अपने भारत की जो शहीद है उनको याद करके यहाँ पे उनके नाम पे क्या बोलते, एक यादगार दिन यहाँ पे हम लोग मनाते हैं। तो आइए आप लोग भी कभी यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे घूमिए फिरिए। और ये पीछे गार्डन भी है घूमने के लिए। मैं तो कभी आई नहीं, मेरे बच्चे आए हैं, बट हमें आना नहीं हुआ। पहले तो हम लोग बहुत आते थे इसी रास्ते से आना जाना, बट
आना नहीं हुआ, आप लोग आइए कभी घूमिए-फिरिए, हम लोग भी आएँगे कभी टाइम निकाल के। तो दोस्तों मेरे भाई बोलता है कि मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मेरी आवाज़ तीखी है बट बड़ी नहीं है। आप लोग माफ़ कीजिएगा अगर सुनाई नहीं दिया। उम, अभी क्या बोलते मुँह में है होठों पे हँसी लेके और दिल भारी करके हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ हमारे दादी जी के लिए विनती जी कीजिएगा, उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।